ओम शांति। सर्विस के लायक बनना है हमें, तो उसके लिए क्या क्वालिटीज हमें चाहिए? बाबा ने कहा अच्छे संस्कार धारण करने उसके लिए, तभी आप औरों की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि सेवा में संस्कारों का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट जरूर हो जाते हैं, सामने वाले को पता चल जाता है। शुरू में भले ना भी पता चले, कुछ समय शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको अच्छे संस्कार धारण करके ही सेवा कर सकते हैं आप। तो अच्छे संस्कार का मतलब क्या है? बाबा ने मुरली के अंदर कहा है बुरे संस्कार की परिभाषा। बुरे संस्कार अर्थात जो गिरने के संस्कार हैं, जो हम इतने जन्मों तक गिरते ही आए ना, तो वो गिरने के जो संस्कार हैं वो बुरे हैं। इसका मतलब इसके विपरीत जो चढ़ने के संस्कार हैं, ऊपर, जो हमें ऊपर लेके जाएं, वो अच्छे संस्कार हैं। तो वो अच्छे संस्कार हमें धारण करने। और संस्कार कैसे बनते हैं? संस्कार बनने की प्रक्रिया क्या है? रोज रोज कोई भी काम को जब रिपीटेडली हम करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो हमारा संस्कार बनता है। और वो कर्म भी हम क्यों करते हैं, कर्म का भी आधार क्या है? जैसे माता जी ने कहा कोई भी कर्म हम बार बार करते हैं तो संस्कार बनता है, लेकिन वो कर्म भी क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या है? संकल्प। देखो विजय भाई ने बहुत अच्छा बताया। संकल्प। हर कर्म का आधार क्या है? संकल्प। जैसा आपका संकल्प होता है, इसलिए संडे की मुरली में बाबा ने भाव और भावना का बहुत अच्छा वर्णन किया था कि जैसा हमारी भावना और भाव होता है वैसे ही बोल कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होंगे वैसे ही फिर संस्कार बनेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा सेवा के योग्य बनने के लिए हमें अपने संस्कारों को चेक करना है कि मेरे अभी तक किस तरह के संस्कार हैं। सेवा में क्योंकि बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई आपको सम्मान देगा, कोई नहीं देगा, कहीं चांस मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, बहुत कुछ। ट्रैवलिंग में आपको खाना भी ठीक से मिलेगा, नहीं मिलेगा, बहुत कुछ है ना। अगर सेवा करना है तो आपको सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए? सहन शक्ति चाहिए। कि कैसा भी सिचुएशन हो, मैं हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूं, तब आप सेवा में सफल हो सकते हैं। जिसको बाबा कहते हैं गर्मी सर्दी निंदा स्तुति सब में समान। जब ऐसी स्थिति होगी तो आप सेवा कर सकते हैं। अंत समय की कुछ सीनरियां बाबा ने आज क्रिएट की। कैसा सीन होगा अंत में? कैसा होगा? जिन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया होगा उनके लिए कैसे सीन होंगे, और जिन्होंने अलवेलेपन में आके समय गंवाया होगा उनके लिए क्या सीन होगा? वो दोनों सीन बाबा ने आज बताए हैं। स्वर्ग का सीन देखेंगे और निरंतर बाबा की याद में रहेंगे। उनको घड़ी घड़ी वर्षा और बाप याद आएगा। जो बाबा कहते हैं ना कई बार कि जब हम नजदीक जाते हैं तो उसके झाड़ दिखाई देते हैं। जैसे कोई विदेश से भी आता है अपने घर, तो उसको जैसी नजदीक आएगा तो पूरी स्मृतियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो उसी तरह ये निशानी है, कितना हम स्वर्ग के नजदीक में पहुंचे हैं, उसकी निशानी यही है कि हमें वो सतयुगी नजारे, अर्थात सतयुगी जो संस्कार है, वो नेचर हमारी जो सतयुग में होगी, वो हमें महसूस होनी शुरू हो जाए। अब आपको घड़ी घड़ी हर बात में ये आए कि अरे छोड़ो, अभी तो सतयुग में जाने वाले हैं। अभी तो जैसे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण हम सबने देखा। बाबा को एक बार दादी जानकी जी ने देखा, वो बाबा रेस्ट के बाद डांस कर रहे थे अपने रूम में। तो दादी जी वहां से गुजर के जा रही थी, तो उन्होंने देखा डांस कर रहे हैं बाबा। डांस अभी किस लिए डांस, मतलब दोपहर के टाइम? तो बाबा वो रहा नहीं गया, चले गए अंदर कि बाबा क्या हुआ, डांस कर रहे हैं आप? बोला बच्ची मैं तो अभी स्वर्ग का बादशाह बनने वाला हूं। तो कहने का भाव, तो उनको वो नशा नेचुरल रहता था, क्योंकि उनको वो स्मृति नेचुरल हो गई थी कि मैं क्या बनने वाला हूं, आज ये हूं कल ये बनने वाला हूं, आज ये हूं कल ये। इतना क्लियर हो गया था। तो जब हमें इतना क्लियर हो जाता है अपना लक्ष्य कि हम क्या बनने वाले हैं, तो वो फिर खुशी और नशा हमारा बरकरार रह सकता है।
और 52 का जिन्होंने भी टाइम वेस्ट किया उनको क्या होगा लास्ट में? उनको पश्चाताप करना होगा। और वो घड़ियां बाबा कहते हैं बहुत बहुत मुश्किल वाली होंगी। खूने नाहिक बाबा कहते हैं खेल होता है, तो उस समय जो पश्चाताप वाले हैं उनके खून आंसू जो होंगे वो खून के आंसू होंगे कि हमें भगवान मिला, हमें मौका था, हम बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। तो ये पश्चाताप हम बाबा के बच्चों को ना करना पड़े, अभी भी समय है। हम अपने को इतना अलर्ट करें, जो भी समय अभी हमारे पास है उसमें अपने आप को इतना दिव्य बना लें कि हमारे मन में फिर ये संकल्प ना रह जाए कि हम कर सकते थे लेकिन किया नहीं। और संडे की मुरली में याद दिलाऊं आपको, बाबा ने अव्यक्त वर्ष के ऊपर मुरली चली थी, तो उसमें 2 बातें बाबा ने कहा, भाव और भावना, ये चीजें गिराने और उठाने के लिए ये 2 बातें आधार है। यदि आपकी भावना, 5 प्रकार की भावना उसमें बाबा ने बताई थी। कल्याण की भावना है, स्नेह और सहयोग की भावना है, अपनेपन की भावना है, हिम्मत और उल्लास बढ़ाने की भावना है, और 5वीं बाबा ने कहा जो इन सब का आधार है वो है आत्मिक स्वरूप की भावना। तो ये भावना यदि है तो आपकी स्थिति अव्यक्त बन सकती है। अगर इसके विपरीत भावना है तो आपकी कभी भी अव्यक्त स्थिति नहीं बन सकती। हम चाहते हैं ना अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान बने, हमारी स्थिति अव्यक्त बने। अभी वैसे भी जनवरी मास आ रहा है, तो अभी से ही हम तैयारी करेंगे ना। जनवरी मास अव्यक्त मास कहते हैं, तपस्या मास कहते हैं। तो उस तपस्या मास में हमें अव्यक्त स्थिति बनानी है अपनी, तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो अभी से ही अपनी भाव और भावना को हमें चेक करना है कि मेरी किस तरह की भावना है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम आधा घंटे योग में एक अव्यक्त फरिश्ता बन के उड़ रहे हैं, पूरे विश्व को सकाश दे रहे हैं, किरणें, बाबा ने भी कहा अभी सबको शांति की किरणें देनी है, सुख की किरणें देनी है, लेकिन केवल योग में आधा घंटे बैठ के ही किरणें देनी है, या चलते फिरते वो नेचुरल हमारे मन में सबके प्रति ऐसी भावना है, या इन भावना के अलावा दूसरी भावना भी आती है, वो भी हम चेक करते रहें। लेकिन देखा ऐसा गया है कि हम योग में तो बहुत किरणें दे रहे हैं, सारे विश्व को किरणें दे रहे हैं, और योग से बाहर निकले किसी ने कुछ कहा उसी समय झगड़ना शुरू कर देते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं। तो उसको कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थ, यथार्थ विधि, क्योंकि हर चीज की विधि है और विधि से ही सिद्धि है। बिना विधि के आप करते हैं तो वो मेहनत है। अब मेहनत तो खूब कर रहे हैं, 2 बजे उठना कोई कम बात है क्या? मेहनत है, हर कोई नहीं उठ सकता। लेकिन आप जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसकी प्राप्ति भी तो उतनी होनी चाहिए ना आपके जीवन में, वो प्राप्ति भी तो दिखनी चाहिए ना आपके जीवन में। लेकिन कई बार वो दिखने में नहीं आती। तो उसका रीजन यही है कि हम केवल मेहनत मेहनत मेहनत, विधि को प्रॉपर नहीं समझते। और विधि यही है जो बाबा मुरलियों में बता रहे हैं। आज भी पता नहीं था मुरली में कि आधा घंटे अब आप शांति में बैठे, तो वो कोई शांति नहीं है ना। तो कहने का भाव बाबा तो क्लियर रोज समझा रहे हैं हमें कि केवल ऐसा कोई बात नहीं है कि हम क्लास में बैठे हैं, योग में बैठे हैं तो वही काउंट होगा, वही योग है। जैसे भक्ति मार्ग में हम आधा घंटे के लिए मंदिर में जाते थे, है ना, तो ऐसा ये ज्ञान मार्ग में नहीं है ना। ज्ञान और भक्ति में अंतर है। ज्ञान मार्ग कोई घंटे आधा घंटे की बात नहीं है। ज्ञान मार्ग अर्थात समझ का मार्ग, जागृति का मार्ग। हमारे बुद्धि में जागृति आ गई है। केवल योग के टाइम में आत्मा हूं, बाकी योग में बैठते तो मैं आत्मा हूं, बाकी टाइम क्या हूं मैं? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने अभी भी योग को एक भक्ति की तरह लिया हुआ है कि भाई भक्ति में जैसे शाम को बैठते थे, आधा 1 घंटा मैं भी करता था, 1 घंटा हम लोग आरती और बहुत सारे भजन वगैरह गाते थे शाम को, तो करते थे और बड़ा अपने आप को भगत समझते थे कि हम तो भाई भक्ति करते हैं 1 घंटा, तो है ना। तो ऐसे ही बाबा के बच्चे भी कई बार हम तो 2 घंटे योग में बैठते हैं और
प्रैक्टिकल में उन चीज़ों को हम देखते हैं तो वो जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है। तो कहने का मेरा भाव है कि आध्यात्मिकता में हमें प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके चलना है, हर बात को प्रैक्टिकल लेवल पे देखना है। केवल ऐसा नहीं है कि आधा घंटे, कौन जानता है कि आपने आधा घंटे योग किया, कौन जानता है कि आपने अमृत वेला किया। लोग तो आपके बोल और आपके व्यवहार को देखेंगे ना, उनको क्या पता है आपने अमृत वेला किया नहीं किया है। लोग तो आपका व्यवहार देखेंगे। तो इसलिए चलते फिरते हमें इन चीज़ों पर अटेंशन, जो बाबा मुरलियों में बता रहे हैं कि अपने भाव और भावना को चेक करो, तो आपकी स्थिति अव्यक्त अपने आप बन जाएगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, वो अपने आप ही उड़ेंगे आप। क्योंकि हमने प्रैक्टिकल में दादियों को देखा है। और जैसे कि आजकल आप लोगों का एग्ज़ाम भी हो रहे हैं मुरली के, तो ये बहुत खुशी लगती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप में से मोस्टली सभी उसमें पार्टिसिपेट करते ही हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस बहाने आपने 2-3 बार 4 बार मुरली पढ़ी तो फ़ायदा तो हो गया ना कम से कम। चलो इनाम नहीं भी मिले, और यहाँ तो अच्छी बात है कि सबको टोली तो मिल ही जाती है, इनाम ना भी मिले तो कितनी अच्छी बात है। तो इसलिए वो तो ज़रूर हमको करना चाहिए वो। और क्योंकि मैं इतने सालों तक, बहन जी ने जैसे बताया, मैं दिल्ली ORC में भी था, तो मैं हमेशा फर्स्ट या सेकंड आता ही था मुरली एग्ज़ाम में। और मेरा सौभाग्य है, मुझे बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी से इनाम लेने का सौभाग्य मिला, गुलजा दादी से इनाम लेने का सौभाग्य मिला, और शांतामणि दादी से शांतिवन में भी एक बार मैं 4th आया था। जब मैं सेवा में नया नया आना शुरू किया था शांतिवन में, तो एक बार एग्ज़ाम थे उस समय, तो फिर मैंने उसमें भाग लिया, तो उस समय भी मुझे 4था स्थान प्राप्त हुआ। और दादी शांतामणि दादी, आप सब में से देखा है किसी ने शांतामणि दादी को, तो उनके द्वारा मुझे इनाम मिला। लेकिन कहने का भाव यह है कि बहुत अच्छी चीज़ है वो, और उसकी टिप्स आपको बता देता हूँ क्यों मैं फर्स्ट या सेकंड आता था। उसके लिए क्या करता था, मैं पूरी मुरली को लेके पहले मैं क्वेश्चन आंसर खुद बनाता था कि उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो खुद पहले मैं बना के लिखता था। एक बार तो पूरी दिल्ली जोन का हुआ था, बड़े ऑडिटोरियम में दिल्ली जोन का कंपटीशन हुआ था मुरली एग्ज़ाम का। उस समय बाबा आते थे, तो 4 मुरली, लेटेस्ट वाली 4 मुरलियों के एग्ज़ाम हुए थे। और एग्ज़ाम लिखना नहीं था, माइक पे बोलना था। आपको जो जवाब आता है पूरी मुरली का, जो भी क्वेश्चन था, तो उस जवाब आपको माइक पे बोलना है। तो इस तरह से वो भी, उसमें भी बाबा ने मुझे फर्स्ट प्राइज़ दिलाया। और कहने का भाव ये है कि वो शुरू से ही ये शौक रहा है पढ़ाई का। और एक चीज़ आपको बता दूं, जीवन में जो भी सफल व्यक्ति हुए हैं, चाहे ज्ञान में चाहे अज्ञान में भी हैं, जो उन सब की एक विशेष क्वालिटी होती है, और वो है वो अपना टाइम, अपनी एनर्जी पढ़ाई में लगाते हैं, स्टडी में लगाते हैं, ज्ञान की वृद्धि में लगाते हैं। दुनिया में जो विशेष व्यक्ति हैं या सफल व्यक्ति हैं, वो कितने % होंगे बताइए भाइयों में से? ज्यादा से ज्यादा 25, तो ज्यादा बता दीजिए। सफल व्यक्ति, सफल जी 10, ठीक है, 10% समझ लीजिए। 10% लोग जो अपना समय सीखने में लगाते हैं, स्टडी में लगाते हैं, और 90% लोग किस में लगाते हैं अपना समय? व्यर्थ में। उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, वो क्या करता है ना? सारा दिन हम दूसरों का चिंतन पर चिंतन करते रहते, अपनी समय, अपना एनर्जी उसमें लगाते रहते। और दूसरा जो आम व्यक्ति है, जो 90% वाला व्यक्ति है, वो अपना टाइम लगाता है इंटरटेनमेंट में। कोई सीरियल देख लिया, कोई कॉमेडी देख ली, कोई फिल्म देख ली। 3 घंटे, आप सोचिए, 3 घंटे देखना, टाइम वेस्ट करना, कितनी समझदारी की बात है ना? और बाबा के बच्चे बनने के बाद, आप चलो अज्ञानियों की तो बात ही छोड़ो, तो हमको पता है कि ये सब व्यर्थ है, वो सब बनावटी कहानियां हैं, कोई सच्ची कहानी भी नहीं है, सब बनावटी कहानियां हैं। सास भी कभी बहू थी, और हम भी वही, जो झगड़े वहां हो रहे टीवी में, वही सब देख देख के घर में भी, क्योंकि जो आप देखते हैं वैसा आप बनते हैं, ये लॉ है। इसलिए कई बाबा के बच्चों के
बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन रहती है कि हमारे मन में व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं। तो व्यर्थ संकल्प का मूल कारण क्या है? जो संकल्प आ रहे हैं ये है आउटपुट, ये तो अंदर से बाहर आ रहे हैं ना, लेकिन हमने अंदर क्या लिया है? जो अंदर लेंगे वही तो बाहर आएगा। तो 4 चीजें हैं जो आज आप नोट कर लें। इन 4 चीजों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो कभी आपके जीवन में व्यर्थ संकल्प नहीं आ सकते। वो 4 बातें हैं, सारे दिन में जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और जैसा संग करते हैं। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और जैसा हम संग करते हैं, इन 4 बातों के आधार पर हमारे मन के विचार बनते हैं। यदि मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मैं व्यर्थ देख रहा हूं, मैं व्यर्थ सुन रहा हूं, व्यर्थ पढ़ रहा हूं या व्यर्थ संग का रंग में हूं। संग का भी तो रंग होता है। तो यदि हम अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं तो इन 4 बातों को शुद्ध करना है। इनको कहते हैं इनपुट, यानी बाहर से अंदर आ रही हैं जो चीजें। तो जो बाहर से अंदर आ रहा है फिर वही तो बाहर अंदर से बाहर जाएगा ना। तो यदि आपने इन चीजों पर ध्यान दिया तो आप देखिए आपके जीवन में आपके विचार किस तरह के होते जाएंगे। तो यदि जीवन में हम सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने संग का बहुत ध्यान रखना है। बाबा हमेशा कहते हैं अच्छे पुरुषार्थी का संग करो। यदि आप अच्छे पुरुषार्थी बनना चाहते हो तो अच्छे पुरुषार्थी का संग करो, लेकिन वो ना मिले तो, क्योंकि अच्छा पुरुषार्थी तो बिजी होगा ना अपने पुरुषार्थ में, वो क्यों टाइम देगा आपको। इसलिए एकांतवासी, क्योंकि आप कहां ढूंढने जाएंगे अच्छा पुरुषार्थी कौन है? एकांतवासी। एकांत में जितना आपके विचार ज्ञान युक्त चलेंगे वैसे नहीं चलते। संगठन में ये देखा गया है, जितना हो हम संगठन में आते हैं साथ में किसी के भी, तो क्या होता है, कुछ समय तो भले ज्ञान की भी बातें करते हैं पर कहीं ना कहीं वो फिर व्यर्थ भी मिक्स हो जाता है। इसलिए एकांत में अपना खुद का चिंतन करें, खुद का रोज, और रोज अपने लक्ष्य को जरूर याद करें कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं किस लिए भगवान का बच्चा बना हूं, मुझे क्या बनना है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा और मम्मा को क्लियर था हम क्या बनने वाले हैं, लेकिन हमें क्लियर है, किस किस को क्लियर है कि हम क्या बनने वाले हैं? 108 की माला में कौन आने वाले हैं, है ना? तो क्लियर नहीं है तो फिर हम सोचते हैं चलो जो बन जाए ठीक है। ऐसा है या बनना है, कुछ लक्ष्य रखा है कुछ? बाबा ने अभी संडे की मुरली में एक पॉइंट और भी था कि माला में कौन पिरोया जाएगा, बाबा ने क्लियरली उसमें बताया है। तो भाव और भावना की बात जो थी उसमें बाबा ने आगे बताया कि कईयों की चलो नेगेटिव भावना नहीं है, लेकिन साधारण भावना है। लेकिन वो साधारण भावना भी बाबा कहते हैं जमा नहीं होगा उससे। फिर अगर साधारण भावना है तो फिर माला में नहीं आ सकते। साधारण भाव और भावना को आपको श्रेष्ठ भावना में परिवर्तन करना है। जो ये करेगा वो माला का दाना बनेगा, वो माला का अधिकारी बनेगा। ये महावाक्य हैं बाबा के। तो हम आज से ही ये चेक करना शुरू करें कि मेरा किसी के भी प्रति, बाबा ने कहा उसमें कि कोई कैसा भी बोलता है, कैसा भी चलता है, लेकिन आपकी भावना सदा ही श्रेष्ठ हो। यह है पुरुषार्थ। हम सोचते योग में बैठना 2 घंटे 4 घंटे पाल्टी मार के बैठना ये पुरुषार्थ है, वो भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये है पुरुषार्थ कि यदि कोई मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है फिर भी मेरे मन में उसके प्रति शुभ भावना रहे, कल्याण की भावना रहे, अपनेपन की भावना रहे। जहां ये भावनाएं हैं, अपनेपन की भावना होती है, तो कोई बड़ी बात लगती है क्या? परिवार में आप जैसे घर में मान लो यहां पर कमरे में 4 माताएं 6 माताएं रह रही हैं, तो छोटी छोटी बातें तो होती है, घर में भी होती हैं। घर में भी तो 4-6 लोग रहते हैं, लेकिन घर में हम सब चीजें एडजस्ट करते हैं ना, सहन करते हैं ना,
क्यों? क्योंकि अपनापन है, अपना ही परिवार है, अपना ही बच्चा है, अपना ही माँ है ना, ऐसा ही सोचते हैं ना। लेकिन यहां पर वो चीज अगर नहीं है तो आपको छोटी छोटी बात में डिस्टरबेंस लगेगा। तो ये 52 का माया और विघन, इसका कारण भी 52 का यही है। ये भाव और भावना जब विपरीत होती है तब माया भी आती है और विघन भी आते हैं आपके सामने। तो विशेष रूप से आज का मेरा कहने का भाव यही था कि हमें अपनी भाव और भावना को चेक करना है। वो भाव और भावना वाइब्रेशन के रूप में दूसरों तक पहुंचती है। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसी को नहीं मिल, कहीं किसी से कुछ बात भी नहीं हुई है, तो भी बातचीत से पहले ही आपके वाइब्रेशन सामने वाले तक पहुंच जाते हैं। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था लौकिक घर, और मेरी टिकट रिजर्व नहीं थी, रिजर्वेशन नहीं थी कंफर्म, तो मैं वेटिंग में थी और भीड़ इतनी थी उस दिन ट्रेन में, बहुत ज़्यादा। अब क्या किया जाए, लेकिन मुझे जाना अर्जेंट था, जरूरी था। तो मैं फिर वहाँ बैठ भी नहीं सकता था किसी के साथ, क्योंकि इतना भीड़ थी कि पूरा सब जगह फुल था। तो मैं ऐसे ही एक साइड में फिर खड़ा हो गया। अब दिल्ली जाना है तो कितना देर खड़े रहेंगे, पर चलो अभी जो भी सिचुएशन है ठीक है। मैं अपना शांति से बाबा को याद किया, अकेला ही था तो किसी से बात भी नहीं करना था, मैं बाबा की याद में खड़ा था। इतने में ही जो सीट जिनकी थी, जिनके पास में खड़ा था, उन्होंने कहा कि भैया आप इधर बैठ जाओ। तो उन्होंने मेरे को बिठा लिया। मैंने बोला थैंक यू भैया। तो अच्छा हो गया, बैठ गया कम से कम में। तो फिर बैठ गया, तो थोड़ा फिर उसके बाद मैं फिर भी अपना शांत बाबा की याद में बैठा रहा। तो उनमें से एक बोलता है, भाई जी आप बहुत शांत दिखते हैं। तो मेरे को मौका मिल गया ज्ञान सुनाने का, उन्होंने जब इतना बोल दिया तो मैं बोला हाँ भाई जी मैं मेडिटेशन करता हूँ, ये है वो। फिर अपना बाबा का परिचय दिया उनको, और उसका प्रभाव ये रहा कि उन्होंने कहा कि भाई जी आप रात को ना इसी पे सो जाना, हम तो दोनों एक पे सो जाएंगे, आप ये लो। अब सोचो, उन्होंने मेरे लिए वो सीट भी छोड़ दी। तो ये है सेवा का प्रभाव। जब हमारी जो धारणाएं हैं, हमारी सूरत मूरत जो बाबा कहते हैं, अगर योगी है तो ना चाहते भी हमें हर तरह से वो सहयोग मिल जाता है। बाबा किसी ना किसी को टच कर देगा। तो सेवा में हमारे संस्कार का बहुत बड़ा रोल है। बाकी जैसे शीला बहन ने बताया कि अभी मुझे स्पोर्ट्स विंग में भी एज ए हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारी मिली है, और जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेवारी अचानक मिलना कोई बड़ी बात है। और लेकिन मैंने देखा है भगवान को कुछ कराना होता है तो वो जिम्मेवारी भी देगा तो शक्ति भी वही देता है। हमारे पास तो शक्ति भी नहीं है, हम तो जीरो आए थे। जीरो से हीरो किसने बनाया? बाबा बना रहे हैं। केवल और केवल हम उनकी बातों पर थोड़ा भी ध्यान रखें, थोड़ा भी अटेंशन रखें, तो फिर बाबा हमारे लिए सब कुछ करते हैं। तो अभी स्पोर्ट्स विंग की जो कॉन्फ्रेंस है वो 12 से 16 मई को है, ज्ञान सरोवर में ही है। और आप में से जो भी वहाँ कोई संबंध संपर्क में हों तो आप उनको जरूर रजिस्ट्रेशन कराएं और उसमें लेके आ सकते हैं सेंटर के थ्रू। तो वो मेरे को आपको बताना था। दूसरा, अभी हम लोग हैदराबाद एक शांति सरोवर हमारा बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर है, आप में से सुना है किसी ने उसके नाम पहले? तो वहाँ पर अभी एक स्पोर्ट्स विंग का प्रोग्राम था, तो मुझे उसके लिए जाना पड़ा। वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम था, एक तो बीकेज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो 2 दिन का ट्रेनिंग और 1 दिन का हमने पब्लिक प्रोग्राम रखा था। बड़े ऑडिटोरियम में करीब 1000 लोग वहाँ आए थे, जो भी विशेष रूप से जो किसी न किसी गेम में हैं, मतलब खिलाड़ी हैं, वो आए थे। और जो स्पीकर थे उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे वीआईपी हमारे पास आए थे, जो जैसे एक तो MSK प्रसाद हैं, जो पूर्व सिलेक्टर रहे हैं BCCI के, जो क्रिकेट में कौन देश के लिए खेलेगा वो सिलेक्ट करता है, तो वो बहुत बड़ी पोस्ट वाला व्यक्ति था। ऐसे ही जो PV सिंधु हैं उनके कोच पुलेला गोपीचंद जी आए थे। तो इस तरह बड़ी हस्तियां आई, उनकी सेवा हुई। तो ये एक सेवा का बहुत अच्छा मौका वहाँ पर मिला हमें। तो इस तरह बाबा जो कराए, हम लोग बस अपना मतलब निसंकल्प हो करके अपने ऊपर ध्यान रखें। हम योग्य बनते हैं तो बाबा अपने आप हमें यूज करता है, हमारा अपने ऊपर फोकस हो।
अगर हमने अपने टाइम टेबल को ऐसा बनाया कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, जितना हो सके मेरा टाइम स्टडी में जाए, ज्ञान की स्टडी में। क्योंकि कई बार मैंने देखा है हमारे 4 सब्जेक्ट है, आप सब जानते हैं, उसमें से योग पर तो हम सबका अटेंशन रहता है कि नहीं योग बहुत जरूरी है, योग से इतनी प्राप्ति है, लेकिन मैंने देखा है ज्ञान के सब्जेक्ट पर उतना फोकस नहीं है। मुरली में भी आप देख लो, हम लोग तो ऑडियंस लेते हैं ना, मुरली कैमरा जब घुमाते हैं तो देखते रहते कौन सो रहा है वो सब दिखता है कैमरा वालों को जी, सेवा करके थक जाते तो सारी नींद वहीं पूरी करते हैं कहने का भाव, चलो ठीक है, रीजन तो कुछ भी हो सकता है, पर कहने का भाव जहां अटेंशन होता है ना वहां नींद नहीं आती है। जहां जिस चीज का शौक होता है ना, शौक होगा तो नींद नहीं आएगी। कभी कभार चलो ठीक है, थके हैं, थोड़ी बहुत नींद आ गई तो अलग बात है, पर कईयों का तो रोज का ही वो नियम होता है कि बस आए और जैसे कि बाबा लोरी सुना रहा है और बस हम अपना बाबा की याद में सो रहे हैं बढ़िया, और जब मीठे मीठे बच्चे होगा तब उनकी जाग खुलेगी और एकदम अलर्ट हो जाएंगे वो तो ऐसे नहीं हो। तो अगर हमारा पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है, क्योंकि चारों सब्जेक्ट का जो बेस है वो है ज्ञान, पहला सब्जेक्ट। चारों सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट कौन सा है, इसलिए पहला है, वो फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन ही कमजोर होगा तो बाकी सब्जेक्ट कैसे काम करेंगे। अच्छा, योग भी क्या है, आप देखिए, थोड़ा चिंतन करिए, योग में क्या करते हैं हम, ज्ञान का चिंतन ही तो करते हैं। क्या सोचते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं भृकुटी के सिंहासन पर हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं परम धाम से आया हूं। ये क्या है, ये ज्ञान का चिंतन ही तो है। अगर ज्ञान का आपने ज्ञान सुना ही नहीं ठीक से तो चिंतन कैसे होगा। आज की मुरली में बाबा ने कहा मैं सबसे ज्यादा भाषण करता हूं, तुम बच्चे तो करते हो पर मैं भी करता हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं ना, तो मैं सबसे ज्यादा भाषण करता हूं और मैं ग्वाला भी हूं, तुम सब गऊ हो, तुमको मैं आगे बढ़ाता हूं। और बाहर में तो जो गुरु लोग होते हैं, कोई शिष्य उनसे आगे चला जाए तो वो तो बेइज्जती मानते हैं कि बेइज्जती हो गया, हमसे आगे नहीं चला गया। लेकिन बाबा कहते नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है कि बाप है ना, यहाँ गुरु और चेले का संबंध नहीं है ना, यहाँ कौन सा संबंध है, बाप और बच्चे का। और माँ बाप का तो हमेशा यही दिल होता है कि बच्चे हमसे आगे जाए, हमसे आगे जाए, जो हम नहीं कर पाए वो बच्चे करें। तो ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल में बच्चों को आगे करते थे। फिर बाबा कहते मैं केयर भी करता हूँ, कोई खा ना जाए शेर तो ऐसे मतलब कुछ बाबा की पॉइंट्स ऐसे हैं, उनको चिंतन करो। योग में बाबा से फिर बातें करो उनको लेकर के कि बाबा देखो आप कितनी केयर करते हो हमारी, है ना, आप हमें आगे बढ़ाते हो। तो ऐसी ऐसी बातें करें तो योग सहज हो जाएगा। योग में कोई ऐसा नहीं है कि बस मैं भ्रकुटी में हूं बस वही सोचना है, नहीं। इजी राजयोग, वो भी बहुत ज्यादा कोई प्रेशर करने की जरूरत नहीं दिमाग पे कि मैं भ्रकुटी में, आत्मा नहीं दिख रही है, आत्मा दिखनी चाहिए, है ना। कई ऐसे करते हैं, मैं आत्मा हूं, फिर कोई और विचार आ गया, फिर मैं आत्मा हूं, अब वो आ नहीं रहे, आत्मा तो दिख नहीं रही है। तो कई ने मेरे से पूछा, एक ने सवाल पहले, इससे पहले मैंने क्लास कराया, तो एक ने बोला भाई जी वो दिखती नहीं है आत्मा। मैं कहा भाई जी देखने की जरूरत भी नहीं है आपको, दिखेगी अपने आप वो, केवल आप नशे में स्थित तो हो जाओ। आप ज्ञान की बातों को नशे में लाओ पहले। मुझे किसने चुना है, बाबा से बातें करो तो मन अपने आप एकाग्र होगा। मन एकाग्र होगा तो अपने आप विजन क्लियर हो जाएगा आपका, तो दिखना भी शुरू हो जाएगा। पर हम बैठते ही देखना शुरू करते हैं तो नहीं होगा। पहले ज्ञान का चिंतन करके, क्योंकि योग की जो पहली स्टेज है वो है ज्ञान का चिंतन। वो चिंतन तो किया नहीं आपने, आप तो सीधा विजन देखने शुरू कर रहे हैं। तो पहले अपने मन बुद्धि को ज्ञान के चिंतन में बिजी करें, कुछ नशे का चिंतन करें, तो फिर देखिए आपका मन एकाग्र होता जाएगा। और जब एकाग्र होगा तो पहला चिंतन, फिर पहला मनन स्थिति है, मनन चिंतन, फिर मगन अवस्था बनती है, फिर आपका विजन क्लियर होता है। तो इसलिए हमें शुरू में ही बैठते ही आत्मा दिखेगी ऐसा नहीं सोचना है। शुरू में बैठते ही क्या सोचना है, नशे की स्थिति में स्थित हूं या नहीं हूं मैं,
मुझे नशा चढ़ रहा है कि नहीं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो घोटो पहले, बहुत सारे पॉइंट्स घोटो। मैं मालिक हूं, इस देह की मालिक हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं नूरे रत्न हूं, कितने सारे पॉइंट्स बाबा ने दिए हुए। नशा चढ़ाओ पहले। हम भगवान के तकदीरवान बच्चे हैं, संसार में हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। हम स्वर्णिम दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। इतने सारे पॉइंट हैं, आप खुद ही आप रोज सुनते हैं, मुरली में से निकाल सकते हैं। बहुत सारी क्लासेस, सूरज भाई जैसे हमारे महारथी भाई साहब हैं, और उनका भी मुझे सौभाग्य है कि मैं उनकी क्लासेस रिकॉर्डिंग करता हूँ। उनका यूट्यूब चैनल भी मैंने बनाया है जिसमें करीब 2 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो उनके बहुत सारे वीडियोस हमने शूटिंग किए, और मेरा ये सौभाग्य है कि एक सेवा ही ऐसी है कि जिससे ज्ञान सुनना ही पड़ता है मुझे, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते समय भी ज्ञान सुनना, फिर एडिटिंग करता हूँ उसकी तो भी ज्ञान सुनना, और जब प्रोग्राम चलते हैं तो पूरा पूरा दिन हमको ज्ञान ही सुनना है। तो ना चाहते भी बाबा हमें सुना सुना के भरपूर कर रहा है। तो जितना सुनेंगे उतना ही आपके अंदर भरपूरता आएगी ज्ञान की, और जितना ज्ञान की भरपूरता आएगी उतना बाकी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सबसे पहला सब्जेक्ट ज्ञान है। इसलिए आज से चारों सब्जेक्ट पे ध्यान तो देना ही है, लेकिन सबसे पहला जो हमारा बेसिक सब्जेक्ट ज्ञान का सब्जेक्ट है, इसको कम नहीं आंकना है, इस पर पूरा फोकस। गुलजा दादी की माँ थी मेरे सब ऑलराउंडर दादी ना, उनका वो बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं सुनाती थी, लेकिन 3 बातें कहती थी। झुक झुक मर मर सिख सिख, झुको मरो और सीखो। हर बात में आपको झुकना भी है, मरना पड़ता है कई बार, है ना। आपने गलती नहीं है तो भी आपको स्वीकार करना पड़ता है कि ठीक है भाई मेरी गलती है, तो मरो और सीखो। सीखना बंद, जिस दिन सीखना बंद उस दिन बुजुर्ग हो गए आप। व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है? सीखना बंद कर देता है। जिस दिन अपना सीखना बंद उस दिन बुजुर्ग। जो सीखता रहता है वो कभी भी बुजुर्ग नहीं होगा। दादी जानकी कभी कहती थी मैं बुजुर्ग हो गई हूं, 104 साल तक सेवा करते रही। बुढ़री बुढ़री माताएं ऐसे बोलती थी माताओं के लिए, बुढ़री बुढ़री माताएं। हम सोचते अरे आप भी तो बुजुर्ग हो लेकिन उनको कभी कॉन्शियस नहीं रहा कि मैं भी बुजुर्ग हूं। आप सोचिए, तो ये नशा था ज्ञान का, क्योंकि उन्होंने कभी भी सीखना बंद नहीं किया। तो हम भी जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहें। नई इतनी सारी चीजें हैं, व्यर्थ के लिए टाइम ही नहीं होगा आपके पास। अपने आप को बिजी करना पॉजिटिव चीजों में, यह है पुरुषार्थ। तो मैं बता रहा था जैसे दुनिया में भी जो भी लोग सफल हैं उसका एक सीक्रेट यही है कि वो अपना टाइम सीखने में लगाते, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। उनका पूरा एक, मोदी जी आप जानते हैं ना, मोदी जी कितने फेमस हैं आज, तो क्यों? क्योंकि उनका पूरा टाइम टेबल होता है, वो एक भी मिनट अपना वेस्ट नहीं कर सकते। तो चाहे कोई क्रिकेटर है, बड़े जो भी लेवल पे व्यक्ति गया है, चाहे उसको ज्ञान नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं समय के महत्व को उन्होंने समझा है, तब वो आज इस लेवल पे है। क्योंकि हम बहुत सारे वीआईपीज को देखते हैं, वहाँ भी अभी सबसे मिलने का मौका मिला, हैदराबाद में भी जो आए थे, पुलेला गोपीचंद जो पीवी सिंधु के कोच रहे हैं, वो भी आए थे वहाँ। तो उनके एक्सपीरियंस हमने सुने, क्या बंदा है सचमुच। हम लोग तो चलो ज्ञान भगवान ने इतना डायरेक्ट दिया हुआ है, तब जाके इतनी अच्छी धारणाएं बनी हैं। उसको तो कोई भगवान का ज्ञान नहीं है, लेकिन आप उसकी बोल सुनते, मैं आपको वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, अभी मंगाए हैं मैंने वो वीडियो। सचमुच उस व्यक्ति की धारणाएं देखिए आप, प्रैक्टिकल में उसके बोल देखिए, उसकी सोच देखिए। तो इस लेवल तक व्यक्ति गया है, तो ऐसे ही नहीं गया उसके जीवन में, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेयर भी रहा, फिर इतना बड़ा कोच रहा, वो ये एकेडमी चला रहे हैं वो अपनी, तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ऐसे लोगों से हमें सीखना है, हर एक से सीखना है। दुनिया में एक से एक सफल व्यक्ति हैं, उनसे भी सीखना है, मोदी जी से भी सीखना है, राहुल जी से भी सीखना है।
आप देखिए 21 किलोमीटर रोज पैदल यात्रा कर रहे हैं वो अभी। तो व्यक्तिगत देखो, पार्टी क्या है उससे हमें मतलब नहीं, बाबा के बच्चों को तो ज्ञान से मतलब है, बाकी चीज़ों से मतलब ही नहीं है, लेकिन सीख सकते हैं आप हर एक से। 21 किलोमीटर रोज की पदयात्रा करता है वो, आप सोचो उसको क्या, ठीक है अपनी पार्टी को जिताने के लिए कह लो, लेकिन हम बाबा के बच्चे को इतना उमंग है कि हम बाबा के लिए इतना मेहनत कर लें, हम अपने पुरुषार्थ में इतनी तीव्रता ले आए, हमें वो नशा नहीं है ना अभी। तो कहने का मतलब इन लोगों से भी इनके जीवन को देखकर हम सीख सकते हैं, तो हमें बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। हमारी दादियाँ, हमारे ब्रह्मा बाबा, ये तो एग्जाम्पल हैं ही हमारे सामने, इन सबको तो हमें फॉलो करना ही है। लेकिन दुनिया में भी हम जो भी देखते हैं किसी को, उसके भी गुण उठाने हैं। हर एक व्यक्ति में गुण है, उस गुण को उठाना है और अपने आप को उस चीज़ को भरना है, उस गुण को। तो आप देखिए फिर बाबा कितना आपको यूज करता है, कितना आपको आगे बढ़ाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना है आपने, जिन्होंने संविधान लिखा था। वो बहुत नीची जाति के थे, तो उनको जब स्कूल में वो पढ़ते थे तो उसको क्लास में और बच्चों के साथ नहीं बैठने देते थे, उनको ऐसे गेट पे बिठाते थे, क्योंकि नीची जाति के थे तो पहले जात पात का बहुत वो था। लेकिन उस व्यक्ति के मन की कितनी दृढ़ता रही होगी, जो उसने 32 डिग्री हासिल की, जिसमें 4 PhD, विदेश में पढ़ के आए वो, और भारत का संविधान उन्होंने लिखा। तो उन्होंने अपने अनुभव से एक बात कही है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा, कि ये शिक्षा, ये ज्ञान शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो दहाड़ा ना, कहाँ उसको आप बैठने नहीं दे रहे, पानी भी नहीं पीने देते थे उसको, नल पे भी टच नहीं कर सकता था वो। इतनी सिचुएशंस के बीच में रहते हुए भी वो व्यक्ति जिसने 32 डिग्री ली, जिसमें 4 PhD उसके पास थी, और उसको भारत का संविधान लिखा कि भारत के नागरिक कैसे चलेंगे वो डिसाइड कर रहा है। कौन? जिसको आप क्लास में नहीं बैठने दे रहे थे। तो वो किस बल से वो इस पावर आई उसके हाथ में? शिक्षा के बल से, ज्ञान के बल से। इसलिए उसने कहा कि ये शेरनी का दूध है। क्योंकि मुरली में नींद क्यों आती है? क्योंकि ज्ञान इतना इजी नहीं है वो हजम करना, उसको शेरनी का दूध है ना, तो इसलिए नींद आती है। माया भी उस समय चांस ले लेती है, फिर वो भी गहरी नींद वहां नहीं आएगी रूम में आपको, और वहां अच्छी नींद आ जाएगी एकदम। तो क्योंकि माया भी तो शेरनी का दूध कहाँ पीने देगी आपको, क्योंकि आप शक्तिशाली बन जाएंगे अगर शेरनी का दूध पी लिया तो इसलिए सबको शेरनी का दूध पीना भी और हजम भी करना है, फिर हम शक्तिशाली होंगे, फिर माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, ओम शांति।